बात अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने की हो, योगी ने एक झटके में कर दिखाया। बात माफियाओं की अगर ढीली करने की हो, योगी से बेहतर भला कौन कर सकता है। बात सड़क पर नमाज बंद कराने की हो, योगी ने यह काम भी करके दिखा दिया। बात दंगाइयों से वसूली करने की हो, योगी सरकार को इस काम में भी महारत हासिल है। बात माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रोंदने की हो, योगी का बुलडोजर 24 घंटे तैयार रहता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कुछ ऐसी ही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसने अपने काम के दम पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करने के लिए बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों में जैसे होड़ मच गई। असम में जहां सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा अवैध मदरसों पर बुलडोजर दौड़ा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर दौड़ाने में पीछे नहीं। और अब तो यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी योगी वाले एक्शन की खबरें आने लगी। तभी तो बात जब देवभूमि की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की आई, तो सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी के अंदाज में अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 30 नवंबर तक देवभूमि की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों को सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने जब से लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की सत्ता संभाली है, काम करने का उनका अंदाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि सीएम धामी देवभूमि के योगी बनने की राह पर चल पड़े हैं। तभी तो कुछ महीनों पहले देवभूमि को अवैध कब्जों से आजाद कराने के लिए अभियान चलाने वाले सीएम धामी ने अब देवभूमि की सड़कों को सुधारने की जैसे कसम खा ली है। और इस कसम को पूरा करने के लिए वो किस कदर सख्त हो गए हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को जब सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की बैठक ली, तो इस बैठक में मौजूद अफसरों और इंजीनियरों को सख्त अल्टीमेटम दे दिया। राज्य की सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। शहरों में रात में सड़कें बनाने का काम तेजी से करें, इनकी गुणवत्ता में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी सुनिश्चित करें कि जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां बैरिकेडिंग लगाने पर विशेष ध्यान दें। काम के दौरान किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, साइनेज और लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था करें। सीएम धामी ने सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही उन्हें स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, खुद सीएम धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया है, तो वो खुद कभी भी सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण पर निकल सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अफसरों और इंजीनियरों की किस कदर सांसें फूल रही होंगी, क्योंकि सीएम धामी ने 30 नवंबर तक ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे पूरा होने में अब महज एक हफ्ते का समय बचा है। और अगर इस एक हफ्ते में देवभूमि की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो जिम्मेदार अफसरों के साथ ही इंजीनियरों को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरह से सख्त फैसले लेते रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले खुद सीएम योगी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि यूपी में बनने वाली नई सड़कें अगर 5 साल तक नहीं चली तो निर्माता एजेंसी ही इसे दोबारा बनाएगी। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे न करें, वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए।
सड़कों के मामले में सख्त नजर आने वाले सीएम योगी की तरह अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सख्त फैसले ले रहे हैं। उन्होंने तो 30 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त न होने पर अफसरों को सस्पेंड करने की चेतावनी तक दे डाली। इसी बात से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम धामी भी किस तरह से योगी के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के जिस बुलडोजर का पूरी दुनिया में भौकाल बढ़ रहा है, उसका इस्तेमाल भी सीएम धामी अपने राज्य में कर चुके हैं। इसी साल अक्टूबर के महीने में ही नैनीताल के अवैध मदरसों पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था। उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से समझ सकते हैं कि सीएम योगी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उसी राह पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चल पड़े हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सीएम धामी देवभूमि के योगी बनते जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।